ओके, सो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन पे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी की स्क्रीन पे पीपीटी नजर आ रही होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज का सेशन में हम जानेंगे स्किन केयर कैसे करते हैं। स्किन केयर मतलब हम अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर कैसे रख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, महिलाओं का बार बार एक ही प्रॉब्लम आता है सामने कि मैम हमारा जो मेकअप है वो थोड़ी देर लगाने के बाद काला पड़ जाता है, ग्रे पड़ जाता है, या हमारा जो मेकअप है वो केकी केकी हो जाता है, फटने लगता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ग्लो नहीं आता मेकअप में, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो ऐसा क्यों है? ये सबसे ज्यादा महिलाओं की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, मेकअप से पहले स्किन केयर करते ही नहीं है। तभी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मेकअप के दौरान और मेकअप के बाद फेस करनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं मेकअप। अरे पीपीटी तो नहीं चल रही बाबा। चलिए जानते हैं कि मेकअप के लिए स्किन को कैसे प्रिपेयर करा जाता है, लेकिन उससे पहले स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए क्या होता है, मेकअप इम्पोर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि मेकअप हमें हमारी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है। पर वही मेकअप अगर सही प्रकार से ना किया जाए तो वही मेकअप हमारी खूबसूरती को और ज्यादा खराब भी दिखा सकता है। इसीलिए मेकअप से पहले स्किन केयर करना जरूरी होता है। अब स्किन केयर क्या होता है? स्किन केयर होता है बेसिकली जो आपके फेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, स्किन के लिए, त्वचा के लिए जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन, और अंडर आई यानी कि डार्क सर्कल्स के लिए जो आपकी अंडर आई क्रीम आती है। ये सभी प्रोडक्ट्स स्किन केयर में आते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने हैं? सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट होता है आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है, आपकी त्वचा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जैसे कि फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, झाइयां और डार्क सर्कल्स हो गए, पिंपल्स हो गए, स्पॉट्स हो गए, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हो गए, ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में नहीं होंगी। अगर हो गई है, रेगुलरली यूज करने से धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। इसीलिए स्किन केयर यूज करना चाहिए, मेकअप से पहले भी, मेकअप के बाद भी, और रेगुलर बेसिस पे भी। चलिए जानते हैं कि हमारी स्किन में हमारे मेकअप में हमारी स्किन में मेकअप एप्लीकेशन का क्या रोल होता है। देखिए मेकअप एप्लीकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेकअप जो है हमारी स्किन को हमें और ज्यादा खूबसूरत दिखाता है। ठीक है, दूसरी चीज, हमें वेल मेंटेन, वेल ग्रूम दिखाने में मेकअप मदद करता है। और मेकअप जो है वो हमारा पैची नहीं होगा, केकी नहीं होगा, यदि हमारी स्किन अच्छी है। पहले तो ये जान लीजिए स्किन क्या होती है, त्वचा क्या? त्वचा हमारे पूरे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और त्वचा हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है।
आप सभी देख पा रहे, खुद को देखिए, एक दूसरे को देखिए। सिर से पांव तक अगर आपको कोई भी ऑर्गन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो केवल त्वचा है। त्वचा हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन लेयर भी है, क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये प्रोटेक्शन लेयर भी होगी। ठीक है। और ये हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे पूरे बॉडी को एक कहते हैं ना कि हमें ग्लो करने में हेल्प कौन करता है, तो त्वचा ही है जो हमें ग्लो करने में हेल्प करती है। डजंट मैटर कि हमारी त्वचा का रंग कैसा है, रंग बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ठीक है, प्लीज इस चीज को हम लोग, इस मिथ को दिमाग से निकाल दें कि गोरा सांवला या डार्क कॉम्प्लेक्शन मैटर करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। खूबसूरत कटरीना कैफ भी है और खूबसूरत बिपाशा बासु भी है। वहीं आप देखेंगे साउथ इंडिया के बहुत सारे हीरो हैं, जो कि आलू अर्जुन साहब, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है पर कितने स्मार्ट दिखते हैं। और यहीं अगर हम देखेंगे हमारे बॉलीवुड में, मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं रहते हैं लोगों के नाम, लेकिन बॉलीवुड में अगर मैं किसी एक्टर का नाम लूंगी, शाहरुख खान जी देख लीजिए, ऋतिक रोशन जी देख लीजिए, ये सब फेयर कॉम्प्लेक्शन में भी हैं। तो कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता, आपकी स्किन कितनी अच्छी क्वालिटी की है वो मैटर करती है। और वो क्वालिटी कैसे बनती है, स्किन केयर यूज करने से या स्किन की केयर करने से। अब मेकअप एप्लीकेशन जैसा मैंने बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि मेकअप से आपकी जो स्किन की वैल्यू है वो बढ़ती है, आपकी स्किन वेल मेंटेन दिखाई देती है। और आपका मेकअप जो है, अगर आपकी स्किन अच्छी होती है तो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग दिखता है। और आपकी स्किन में जितने भी अनइवननेस होती है, मेकअप उसे हाइड कर देता है। और साथ ही साथ यदि आप मेकअप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसी के साथ क्या बेनिफिट्स है स्किन केयर की, स्किन केयर क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है अच्छे स्किन केयर की, क्योंकि स्किन केयर करने से, यानी कि स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करने से, मैं आगे बताऊंगी स्किन के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उन्हें किस किस स्टेप में यूज करना है। सो स्किन केयर करने का बेनिफिट क्या है, स्किन केयर करने का बेनिफिट है आपकी स्किन के टेक्सचर को बूस्ट करता है, यानी कि ये जो टेक्सचर होता है ना, सॉफ्टनेस लेकर आता है, स्मूथनेस लेकर आता है, स्किन हाइड्रेट यानी कि नमी बरकरार रहती है। और आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां हो गई, प्रीमेच्योर एजिंग मतलब कि रिंकल्स हो गए, एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, अंडर आई या आंखों के नीचे झुर्रियां आ जाना, आंखों के नीचे सूजन आ जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको स्किन केयर में मिलेगा। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप अच्छा स्किन केयर करते हैं तो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम रेगुलरली स्किन केयर के दौरान करते हैं, हम रोजाना ये गलतियां दोहराते हैं रोजाना, लेकिन क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि ये गलतियां हैं। जैसे हम अनसूटेबल प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अब बताते हैं एग्जाम्पल देके क्या करते हैं। मैं अपनी सहेली के पास गई, मेरी सहेली ने मुझे बताया भाई मैं विटामिन सी का सीरम यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा है, और मैंने उसकी स्किन देखी, सच में बहुत अच्छा है, उसकी स्किन में चेंज आ गया। मैंने क्या किया, अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाया, मैं भी विटामिन सी के प्रोडक्ट उठा के ले आई। अब मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे विटामिन सी कैसे सूट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, किसी और का देखा, अपनी स्किन टाइप देखी नहीं और उठा के यूज करना शुरू कर दिया। तो अनसूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने। दूसरी चीज, महिलाओं को मैं स्पेशली यही कहूंगी कि रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करके ही सोना है। आप एक बात बताइए, आप किसी फंक्शन पार्टी से आते हैं, तो जो फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी से आए, आपने शादी में पहन के गए बहुत हेवी साड़ी, कोई अच्छी सी बहुत हेवी साड़ी पहन के गए, अब क्या रात को वापस आके उसी साड़ी में सो जाओगे? नहीं सो पाओगे ना। हमें घर पे आके कंफी कपड़े चाहिए होते हैं, कुछ नाइट वेयर, कुछ ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं ना लाइट वेटेड,
सेम वैसे ही जो हमने मेकअप किया है ना, वो हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए हेवी हेवी जरी वाला काइंड ऑफ कपड़ा है। तो हमें उस मेकअप को रात को रिमूव करना है ताकि हमारी स्किन सांस ले पाए, और रात को पूरा का पूरा जो रात का प्रोसेस होता है ना स्किन का रिपेयर करने का, वो प्रॉपरली हो पाए। इसीलिए रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करके सोना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और गलती करते हैं, हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते। और स्पेशली बताती हूँ सनस्क्रीन, सर्दियों में तो मैक्सिमम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि कहते हैं सर्दी में धूप तो होती ही नहीं। एक बात बताइए, सर्दियों में हम लोग धूप सेकते हैं, सभी लोग धूप सेक रहे हैं, ठीक है। अब वो जो सूरज की किरणें हम पे पड़ रही हैं, वो ये देखकर आती है कि अभी सर्दी है तो नहीं पढ़ना, गर्मी है तो पढ़ना है, वो देखकर आती है? नहीं आती। वो क्या, वो सूरज जैसा है वैसे ही रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जब सर्दियों में हम धूप लेते हैं ना, तो वो सारी टैनिंग गर्मियों में नजर आती है, सर्दियों में नहीं नजर आती, क्योंकि सर्दियों में स्किन में ड्राइनेस होती है तो पता नहीं चलता। लेकिन वो सर्दियों की सारी टैनिंग गर्मियों में नजर आती है। और हम कहते हैं गर्मियों में हम ज्यादा टैन हो गए, नहीं जी, गर्मियों में ज्यादा टैन नहीं हुए। ये जो सर्दियों की धूप सेकी है ना, वो मजा आएगी। तो सर्दियों में भी स्किन केयर लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है। कोई भी मौसम हो, कोई भी टाइम हो, सनस्क्रीन जरूर लगाना है। चाहे आप घर पे हैं, चाहे घर के बाहर है, सनस्क्रीन जरूर लगाना है दिन में। रात को सनस्क्रीन नहीं लगाना था, रात को सूरज नहीं निकलता, पर दिन को सनस्क्रीन जरूर लगाना है। क्या कर, यही सारी वो हैबिट्स हैं जो कि ना हमारी स्किन को खराब करती हैं, हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं, डलनेस आती है, एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। और ऐसी गलतियों को जितना जल्दी हम लोग सुधार लेंगे हमारे लिए और हमारी स्किन के लिए, उतना ही बेहतर होता जाएगा। अब ये सारी गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? स्किन केयर रूटीन फॉलो करके। जैसे हम लोग अपनी सेहत, कभी कभी होता है ना कि सेहत खराब हो रही है, वजन गिर रहा है, हेल्थ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऑलवेज आलस रहता है, तो हम क्या कहते हैं, फूड हैबिट सुधारो, फूड रूटीन सुधारो, खाना टाइम से खाओ। सेम वैसे ही स्किन केयर टाइम से करो। कैसे टाइम से होगा? स्किन केयर का रूटीन होता है 3 प्रकार का। पहला एएम यानी सुबह का रूटीन, दूसरा पीएम यानी कि रात का रूटीन, और तीसरा होता है वीकली। वीकली मतलब हफ्ते में एक बार वाला रूटीन। इस प्रकार से रूटीन होते हैं, एएम यानी कि सुबह का, पीएम मतलब रात का, और वीकली मतलब वीक में 1 से 2 बार प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे यूज किए जाएंगे मैं आगे बता रही हूँ। पहले ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास बेसिक स्किन केयर स्टेप्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। बेसिक स्किन केयर स्टेप्स क्या होते हैं? बेसिक स्किन केयर स्टेप्स होते हैं CTM प्लस प्रोटेक्शन, यानी कि C फॉर क्लेंजर, T फॉर टोनर, फिर दूसरा T मतलब ट्रीटमेंट यानी कि सीरम, फिर उसके बाद M फॉर मॉइस्चराइजर, और प्रोटेक्शन मतलब SPF है। अब ये कैसे यूज किया जाता है, चलिए पहले मैं यहाँ पे आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी। यहाँ पे कितने लोग हैं, हमारे कितने फाइटर्स हैं जिनको ये पता है कि स्किन टाइप कैसे जानी जाती है? कैसे आप बता सकते हो कि सामने वाले की स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है? ये कितने लोगों को पता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए। कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए। चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे यस या नो लिख के बताइए कितने लोगों को पता है कि स्किन टाइप कैसे देखी जाती है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास यस भी बहुत सारे हैं, नो भी बहुत सारे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी को बताती हूँ कैसे पहचान सकते हैं कि किसका स्किन टाइप कैसा है। पहली चीज, कितने प्रकार की स्किन टाइप होते हैं? देखिए, स्किन टाइप होते हैं 4 प्रकार की। पहला होता है ऑयली स्किन यानी कि तैलीय त्वचा।
अब कैसे पहचानेंगे? तैलीय त्वचा, गर्मियों में क्या होता है, हमारा पूरे चेहरे पे तेल, ऑयल ऑयल आ जाता है, चाहे नोज हो, फॉरहेड हो, चीक एरिया हो, पूरा ये अपर लिप एरिया हो, सारे में ऑयल ऑयल आता है। दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। आगे ध्यान देना। दूसरा, ड्राई स्किन यानी कि शुष्क त्वचा। शुष्क त्वचा कैसे पहचानेंगे? जैसे मेरी स्किन आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रही है, कहीं भी आपको शाइन नजर आ रही है? बिल्कुल भी शाइन नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो गर्मियों में ऑयल नहीं आता, गर्मियों में शाइन नहीं रहती। मेरी स्किन गर्मियों में मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाना होता है ताकि मेरी स्किन में शाइन आए। सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है तो खिंचाव फील होता है, गर्मियों में ड्राइनेस कम होती है तो खिंचाव फील नहीं होता। पर आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी आपको ग्लो या शाइन नहीं नजर आएगा। तो ऐसी होती है ड्राई स्किन, थोड़ी खिंची खिंची फील होती है, थोड़ी व्हाइटनेस पे होती है और थोड़ी ड्राइनेस पे होती है। तीसरा आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रित त्वचा। अब इसमें दो प्रकार की त्वचा त्वचा मिक्स होती है। कैसे? आपका ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, मेरे फेस पे टी बन रहा है। एक बार सब लोग स्क्रीन पे देखिएगा, मेरा फेस पे आप सभी को टी बनता दिखाई दे रहा है। ये टी जोन होता है, मतलब फॉरहेड, और ये ऐसे टी जोन होता है, और ये कहलाता है सी जोन। ठीक है? जब टी जोन पे ऑयल आता है और सी जोन ड्राई होता है तो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो कभी भी किसी की चेहरे पे ऑयल नजर आए तो चेक कर लेना, केवल टी जोन ऑयली है या पूरा फेस ऑयली है। ये नहीं कि अगर टी जोन पे ऑयल दिखाई दे रहा है तो मतलब पूरा फेस ऑयली है, नहीं। आप लोग देख पाओगे, जब हम लोग मई जून की गर्मियां है, जून जुलाई की गर्मी होती है, जब हम लोग एसओएस के टाइम पे थे तो उस टाइम पे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन थी, क्योंकि मेरा जैसे अभी ड्राइनेस है, उस टाइम मेरे ये एरिया पे ऑयल आता था और ये एरिया जो है ये ड्राई रहता था। तो कॉम्बिनेशन स्किन थी। जी हाँ, मौसम के अकॉर्डिंग स्किन खुद को चेंज करती है, मेरी नहीं सबकी चेंज करती है। ठीक है? सर्दियों में हो सकता है आपकी ड्राई रहती हो, पर जैसे ही हल्की सी गर्मियां शुरू हुई, बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी में जाके ऑयल आना शुरू होता है। मौसम के अकॉर्डिंग स्किन खुद को चेंज भी करती है। ठीक है? तो और इसके बाद लास्ट आती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो कि 10 से 12 साल तक के बच्चे की होती है, हमारी आपकी किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं है। ठीक है? 10 से 12 साल तक के बच्चे की नॉर्मल स्किन होती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने आप ठीक हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक होती है? नहीं होती। तो हमारे किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं है। अब ये तो था स्किन को पहचानने का तरीका। अब बात करते हैं कि इन सब स्किन टाइप्स पे कैसे कैसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाएंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे। हमने अभी बात की थी बेसिक स्किन केयर स्टेप्स की, यानी कि क्लेंजिंग, फेस वॉश, टोनर, टोनर के बाद ट्रीटमेंट में सिरम, सिरम के बाद मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन यानी कि एसपीएफ। अब बात करेंगे हम लोग एएम पीएम रूटीन की। एएम पीएम रूटीन यानी कि सुबह का रूटीन। सुबह सुबह हमें क्या करना होता है, कैसे अपनी स्किन को बूस्ट करें ताकि हमारी स्किन पूरे दिन एनर्जाइज रहे, पूरे दिन हाइड्रेटेड रहे। हमें सुबह अपना स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले फेस वॉश यूज करना है। अब हमारे पास फेस वॉश कौन कौन से आते हैं, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 प्रकार के फेस वॉश आते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, 3 प्रकार के फेस वॉश है। ठीक है? 3 प्रकार के फेस वॉश आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन सी फेस वॉश की। विटामिन सी फेस वॉश किनको देना है? देखिए, विटामिन सी फेस वॉश जो है ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन को भी जाएगा और कॉम्बिनेशन को भी यूज किया जाएगा, क्योंकि विटामिन सी देते हैं आपके ग्लो के लिए। यदि किसी की स्किन में ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, स्पॉट्स है, तो हम विटामिन सी फेस वॉश आराम से दे सकते हैं। पर आप सभी से विनम्र निवेदन है, ड्राई स्किन वालों को विटामिन सी मत देना।
यदि आपने विटामिन सी का फेस वॉश या विटामिन सी का सीरम ड्राई स्किन वालों को दे दिया तो स्किन फट के हाथ में आने लगेगी और आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन को आप विटामिन सी फेस वॉश आराम से दे सकते हैं। दूसरा आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। हाइड्रेटिंग फेस वॉश ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि ड्राई स्किन में क्या चाहिए, हाइड्रेशन और नरिशमेंट यानी कि नमी चाहिए, और नमी के लिए हम यूज करेंगे हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। और लास्ट आता है चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश देंगी ऑयली स्किन को, ऑयली स्किन को जिनमें पिंपल है, एक्नेस है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं, उनको हम देंगे चारकोल फेस वॉश। क्यों? क्योंकि चारकोल का काम क्या होता है, जितनी भी गंदगी है उसे अट्रैक्ट करके मैग्नेट की तरह बाहर निकालता है, इसलिए ऑयली स्किन को देंगे चारकोल फेस वॉश। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, विटामिन सी का टोनर यूज करना है। पहले मैंने अच्छे से फेस वॉश से जेंटली क्लीन किया। ध्यान रखिएगा, फेस वॉश जब भी यूज करते हैं आपको रगड़ना नहीं होता चेहरे को, आपने फिंगर्स पे लिया, ठीक है, और जेंटली मसाज करनी है फेस वॉश की अच्छे से। एंड देन 5 स्टेप में लेंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप्स में फेस वॉश को यूज करेंगे, जेंटली मसाज करेंगे बहुत हल्के हाथ से, और तब उसको वॉश करेंगे। देन फिर नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप आता है टोनर। टोनर है हमारे पास विटामिन सी टोनर। टोनर अभी मेरे पास रखा नहीं है, विटामिन सी टोनर। सो विटामिन सी टोनर का काम क्या है, आपके जितने आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, जितने भी पोर्स दिखते हैं ना ओपन, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है विटामिन सी का टोनर, और आपकी स्किन में ग्लो लाने में हेल्प करता है विटामिन सी का टोनर। आप ड्राई स्किन वालों को टोनर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोनर में विटामिन सी बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए आप विटामिन सी का टोनर ड्राई स्किन वालों को दे सकते हो। लेकिन फेस वॉश और सीरम आप ड्राई स्किन वालों को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ी देर में कि विटामिन सी का टोनर ड्राई स्किन को दे सकते हैं या नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास सीरम। टोनर के बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है सीरम। सीरम में हमारे पास 4 प्रकार के सीरम है। सीरम में हमारे पास 4 प्रकार के सीरम आते हैं। पहला नायासिनामाइड सीरम, दूसरा विटामिन सी सीरम, तीसरा आता है स्नेलमुसीन सीरम, और चौथा आता है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। अब इन सीरम्स को कैसे देंगे, ये लिख लीजिए प्लीज। अपने पास जो लोग लिख रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो लिख लीजिए। फिर बाद में मेरे से पूछा जाता है मैडम ऑयली स्किन को क्या दे, मैडम उसको क्या दे। जब आप लिख लोगे ना आपको कॉम्बिनेशन खुद बनाने आ जाएंगे, मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। अब किसको कौन सा सीरम देना है, सीरम कभी भी ना स्किन टाइप देखकर नहीं देते, सीरम स्किन की त्वचा की प्रॉब्लम को देखकर दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे देंगे, पहली चीज आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा विटामिन सी सीरम। ठीक है, अभी विटामिन सी सीरम किनको देंगे, जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं है, जिनके चेहरे पे शाइन नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, या थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, उनको हम विटामिन सी का सीरम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड किनको देंगे, नायासिनामाइड सीरम उनको देंगे चाहे कोई, देखिए स्किन टाइप नहीं देखना, सिर्फ स्किन पे प्रॉब्लम देखना। यदि किसी को झाइयां है, यदि किसी को डार्कनेस है चेहरे पे, पिंपल्स है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है, तब आप नायासिनामाइड का सीरम दे सकते हो, क्योंकि नायासिनामाइड क्या करता है, ओपन पोर्स पे काम करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड पे काम करता है, झाइयों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपके चेहरे पे स्पॉट्स है, एक्ने के स्पॉट्स है, पिंपल के स्पॉट्स है, या डार्क स्पॉट्स है, उन सब को रिड्यूस करने में नायासिनामाइड सीरम मदद करता है। तीसरा आता है हमारे पास
24 कैरेट गोल्ड सिरम, स्क्रीन पे देखिए ये रहा 24 कैरेट गोल्ड सिरम, ये किनको देना है? बहुत सिंपल है, जिनके चेहरे पे ग्लो या शाइन नहीं है, साथ ही साथ रिंकल्स है, क्योंकि गोल्ड का काम क्या होता है? गोल्ड का काम होता है शाइन देना और झुर्रियों को कम करना, रिड्यूस करना। इसलिए 24 कैरेट एंटी एजिंग में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस यानी कि झुर्रियां स्टार्ट हो जाती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, तब हमें स्किन में भी ग्लो नहीं रहता। ऐसे में 24 कैरेट गोल्ड सिरम यूज करने का बेस्ट वे है कि आप अपनी झुर्रियों को भी कम कर सकते हैं और चेहरे पे ग्लो भी ला सकते हैं। लास्ट सिरम है हमारे पास स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड सिरम, जो ब्लू बॉटल में आता है, ऐसे ब्लू कलर में, इस टाइप का हल्का सा ब्लू कलर में बॉटल में आता है। मेरे पास अभी है नहीं वो, मैं आज रखना भूल गई, अदरवाइज मैं ऑलवेज स्क्रीन पे सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ठीक है, सो जो हमारा स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड सिरम है, वो किसको देंगे? वो देंगे मेरे जैसी स्किन को। क्या मतलब? कि जिनकी स्किन में नमी की कमी है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, खिंचाव फील होता है, व्हाइटनेस चेहरे पे आती है, उनको देंगे स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक बेस्ड सिरम। ये हो गए सिरम। सिरम के बाद अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की, जो कि हमारा चौथा स्टेप भी होता है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले फेस वॉश बताया, सेकंड में मैंने आपको विटामिन सी का टोनर भी बताया, थर्ड में हमारे जो ट्रीटमेंट सिरम यानी कि चारों सिरम्स के बारे में भी बताया, और साथ में अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। 1 सेकंड, पहले मैं मॉइस्चराइजर ओके एक ही है। ओके, सो मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं, तो सिरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। रीजन क्या है? हम लोग मॉइस्चराइजर ही नहीं लगाते, हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, अरे मॉइस्चराइजर क्या लगाना, सिरम तो लगा लिया। देखिए, हमने सिरम लगाया, सिरम मेरी स्किन में पोर्स के द्वारा, ये जो हमारे रोम छिद्र है उनके द्वारा अंदर चला गया। ठीक है, अब उसके पीछे पीछे गंदगी ना चली जाए, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। और मॉइस्चराइजर जो ना आपकी स्किन की ऊपर की लेयर पे काम करता है, सिरम अंदर जाके काम करता है, पर मॉइस्चराइजर ऊपर की लेयर पे काम करता है। अब मॉइस्चराइजर लगाने से आपको हाइड्रेशन भी मिल रही है, नमी भी मिल रही है, और आपका मेकअप भी अच्छे से स्मूथली हो पाएगा। अब मॉइस्चराइजर में हमारे पास कौन कौन से मॉइस्चराइजर आते हैं? पहले आता है, ये देखिए आप सभी की स्क्रीन पे आपको ये बॉटल दिखाई दे रही है, जिसे हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? पीली बॉटल, है ना? हम नाम से नहीं बुलाते, हम इसे पीली बॉटल बोलते हैं। पीली बॉटल, हरी बॉटल, लाल बॉटल ऐसे बोलते हैं, पर इसका नाम है स्नेज इलीट का हमारा टर्मरिक एंड एलोवेरा मॉइस्चराइजर। ठीक है, इसी में 3 प्रकार के आते हैं मॉइस्चराइजर, जो कि हमारी ऑयली स्किन के लिए है। यदि आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो आप ये टर्मरिक एलोवेरा या एलोवेरा बीटरूट जो कि रेड वाला है, या एलोवेरा एंड कुकुम्बर जो कि ग्रीन वाला है, ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी बॉटल ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक और मॉइस्चराइजर, जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। वो किन्हें देंगे? जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, उनको हम 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर देंगे। ठीक है, और लास्ट आता है स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर। वो किन्हें देंगे? वो देंगे मेरे जैसी स्किन, जिसकी स्किन में खिंचाव फील होता है, नमी नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, उनको हम देते हैं हमारा स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर। और लास्ट में बात करते हैं अंडर आई क्रीम और सनस्क्रीन की, क्योंकि यहाँ पे एएम यानी कि सुबह का रूटीन है, सुबह के रूटीन में हम यूज करते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे पास 2 प्रकार के आते हैं, जेल सनस्क्रीन और स्टिक सनस्क्रीन। जेल सनस्क्रीन जो है वो ड्राई स्किन को दिया जाएगा, वहीं हमारा जो स्टिक सनस्क्रीन है कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन दोनों को हम आराम से दे सकते हैं। ये तो हो गए आपके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ हो गए आपके
एएम रूटीन के बारे में, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे एक साथ दो चीजें बताई हैं। एएम रूटीन, सुबह को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, साथ में जो आपने पिछली दो ट्रेनिंग में प्रोडक्ट के बारे में जाना था वही मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दिया। जिन भी फाइटर्स ने अपने पास ये जानकारी लिखी है उन्हें कॉम्बिनेशन बनाने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने लिखा हुआ होगा कौन सा सीरम किस प्रॉब्लम के लिए देना है, कौन सा फेस वॉश कौन सी स्किन टाइप को देना है, कौन सा मॉइस्चराइजर किसको देना है। तो आपके लिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत इजी हो गया है। अब आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने क्लाइंट को खुद कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे पीएम रूटीन, यानी कि रात का रूटीन। जितना इम्पोर्टेंट सुबह का रूटीन होता है, क्योंकि सुबह का रूटीन पूरे दिन हमारी स्किन को एनर्जाइज रखता है, उतना ही रात का रूटीन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रात का रूटीन की वजह से हमारी स्किन खुद को रिपेयर कर पाती है, ठीक कर पाती है। आप सभी जितने भी हमारे फाइटर्स इस पैनल पे इस टाइम मौजूद हैं, सभी से एक सवाल पूछती हूँ, जब आप सुबह को उठते हो तो कितने लोगों की स्किन सुबह को बहुत ग्लोइंग नजर आती है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए। कितने लोगों की स्किन सुबह उठते ही बहुत ग्लोइंग नजर आती है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस या नो। ओके, बहुत सारे यस आ रहे हैं और बहुत सारे नो आ रहे हैं। अब मैं बताती हूँ रीजन क्या है। यस क्यों आ रहे हैं? जो लोग यस लिख रहे हैं मतलब उनकी स्किन में रात को स्किन खुद को रिपेयर कर रही है। जब त्वचा रात को खुद को रिपेयर करती है ना, तो जितना भी गंदगी और गंदा ऑयल है वो स्किन के बाहर फेंकती है, ठीक है। और वो गंदा ऑयल ही सुबह को हमारी स्किन पे ग्लो के रूप में नजर आता है, जिसे हमें फेस वॉश करके क्लीन करना होता है। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने नो लिखा है, इसका मतलब उनकी स्किन में रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहा है, और अगर रिपेयरिंग नहीं हो रही है तो मुबारक हो, आपकी स्किन डैमेज होने की कगार पे पहुंचने वाली है। तो यदि आपको अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना, सुधारना है, तो कृपया करके प्रोडक्ट्स और रूटीन फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी आपको लगे कि सुबह को आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं हो रही या सुबह सुबह गंदा ऑयल बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब आपकी स्किन में रिपेयर नहीं हो रहा, रात को जो आपकी स्किन काम करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है, अब उसे बूस्टर की जरूरत है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? इन सभी प्रोडक्ट से आपको सपोर्ट मिलेगा। अब रात का रूटीन क्या होता है? रात का रूटीन में फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सिरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे अंडर आई क्रीम। ये अंडर आई क्रीम है, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अंडर आई क्रीम का काम क्या होता है? अंडर आई क्रीम का काम होता है आपकी आंखों के आसपास जो काले घेरे आ जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, आपकी आंखों के आसपास रिंकल्स आ जाते हैं या सूजन आ जाती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम केवल रात को लगानी है, सोने से पहले लगानी है। और अंडर आई क्रीम लगाने के बाद ना तो आपको मोबाइल देखना है, ना ही आपको टीवी देखना है, ना ही बहुत तेज रोशनी में जाना है, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही अपना अच्छे से काम कर पाती है। ये पीएम रूटीन है। अब एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगी कि मेकअप के दौरान क्या क्या रूटीन, कैसे मेकअप से पहले और मेकअप के बाद क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। देखिए, अब ये तो मैंने बताया एएम पीएम रूटीन, जो कि महिला पुरुष सब कर सकते हैं। पर जो लोग मेकअप करते हैं, मतलब उसमें पुरुष भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, मैं उनको एक कॉमन रूटीन बताती हूँ। वो क्या करते हैं? जैसे मैं अब आपके सामने ट्रेनिंग के लिए बैठी हूँ, उठने के बाद मैंने अपना सुबह का रूटीन किया है, उसके बाद ही ट्रेनिंग करने बैठी हूँ। लेकिन चूंकि हो सकता है मुझे ट्रेनिंग करने के बाद कहीं बाहर जाना हो, अब मैं क्या करूंगी?
तब मैं अपना एक और रूटीन यानी कि मेकअप से पहले का एक रूटीन फॉलो करूंगी। उसमें मैं एक बार फिर से फेस वॉश करूंगी, टोनर लगाऊंगी, टोनर के बाद सीरम भी लगाऊंगी और मॉइस्चराइजर लगा के एसपीएफ लगाऊंगी और फिर उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अगर मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगी मेरा मेकअप बहुत देर तक लास्ट करेगा और मेरा मेकअप ग्लोइंग रहेगा। ठीक है, इसीलिए और हर प्रोडक्ट के बीच में यानी कि फेस वॉश से टोनर के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए, टोनर से सीरम के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए, हर प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए। बहुत सारी गलतियां हैं जो हम मेकअप के दौरान करते हैं, जैसे मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा भर भर के लगा लेते हैं। जैसे अभी मेरे पास बीच में एक दो ट्रेनिंग में कंप्लेंट आई, मैम ना लिक्विड लिपस्टिक है ना वो फट जाती है। अब मुझे पता है लिक्विड लिपस्टिक कब फटती है, पता है कब फटती है? जब बहुत सारी लगा ली जाती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार महिलाएं उसी के ऊपर लेयरिंग करती रहती हैं तो फटेगी फटेगी, और यही रीजन था उनका। उन्होंने क्लीन करे बिना बार बार पूरे दिन लगाती रही, वो फट गई लिपस्टिक। तो ऐसे नहीं करना है, चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट्स हो या स्किन केयर प्रोडक्ट हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाने होते। चेहरे को किसी भी हार्ड चीज से नहीं रगड़ना होता, क्योंकि चेहरे के साथ हमेशा जेंटली पेश आया जाता है। ये हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बॉडी के कंपैरिजन में ये स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको बहुत जेंटली हमें इसको जेंटली हमें ट्रीट करना है, ना कि हमें इसे रगड़ना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं, आप लोगों को एंड में टाइम दूंगी आपकी बात बोलने का, डोंट वरी। पहले ट्रेनिंग पूरी करने दीजिए, क्योंकि बीच में मैं क्वेश्चन नहीं ले सकती हूँ किसी का भी। आप अपना क्वेश्चन जो अपने पास रखिए, भी एंड में मैं आपको टाइम दूंगी। मेकअप के बाद जब हम रात को किसी पार्टी फंक्शन से, ऑफिस से, या चलिए एसओएस में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो एसओएस में आए थे, ठीक है। एसओएस में हम लोगों ने सबने देखा कि हम लोग रात को 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद रात को वापस जाने के बाद सबसे पहला काम होता था वो पूरा मेकअप रिमूव करना, क्योंकि सुबह 8-8:30 बजे का मेकअप किया हुआ रात को 8-9 बज गए, यानी कि 12 घंटे हो गए। अब मेकअप तो ग्लोइंग रहा, लेकिन अब स्किन की बारी है ध्यान रखने की। तो मैंने वो पूरा मेकअप अच्छे से रिमूव किया। रिमूव कैसे किया? मार्केट से आप कोई भी अच्छा मेकअप रिमूवर या मेकअप क्लेंजर खरीद सकते हो। और बेहतरीन चीज बताओ, अगर मेकअप को रिमूव करना है, एसलीबीएस वेलनेस में आता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सबसे बेहतरीन है मेकअप रिमूव करने के लिए। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वेट टिश्यू लेके अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से फेस को, ईयर को, नेक को क्लीन कर लीजिए। अब फेस वॉश कीजिए, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद अपना टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर लगाइए, और रात को आप मेकअप रिमूव कर रहे हैं तो अंडर आई क्रीम लगाना ना भूलिए, क्योंकि जब आप मेकअप रिमूव करते हो तो आपकी स्किन ना सांस ले पाती है, पोर्स के थ्रू सांस ले पाती है। आपकी स्किन के अंदर जितना भी गंदगी जा रहा होगा वो सारा निकल कर बाहर आ जाएगा और आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, और रात को आपकी स्किन खुद को रिपेयर भी कर पाएगी। तो इसी के साथ लास्ट में हमारे पास आता है हमारा वीकली रूटीन, हफ्ते में एक बार। जैसे महिलाएं कनेक्ट कर पाएंगी, महीने में या हफ्ते में महिलाएं एक बार ना घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हैं। आज पर्दे क्लीन कर देते हैं, आज यहाँ से भी क्लीन कर देते हैं, आज बेडशीट भी धो देते हैं, आज पिलो कवर्स भी धो देते हैं, आज यहाँ से जाले भी साफ कर देते हैं, आज टेबल भी साफ कर देते हैं। वो सारा हफ्ते में या महीने में एक बार होता है। वैसे ही स्किन की डीपली क्लीनिंग होती है, जो कि वीक में 1 से 2 बार होती है, जिसमें स्किन के अंदर जो गंदगी चली गई है, बैक्टीरिया जो बन रहा है, या स्किन के अंदर का जितना भी गंदगी है, इम्प्योरिटी है, उसे खींच के बाहर निकालना है। उसके लिए हमें वीकली रूटीन फॉलो करना होगा। वीकली रूटीन में क्या है? वीकली रूटीन में आपको यूज करना है शीट मास्क।
शीट मास्क का काम क्या होता है? शीट मास्क का काम है आपके चेहरे पे, आपकी स्किन में जितनी भी डीपली गंदगी है उसे एक्सफोलिएट करके बाहर खींचना, बाहर निकालना, ठीक है। स्किन के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको रिफ्रेश करना और उनकी पावर बढ़ाना। स्किन में अगर बैक्टीरिया हो रहा है तो बैक्टीरिया को रिमूव करने में हेल्प करता है शीट मास्क, और हाइड्रेशन देता है शीट। शीट मास्क वीक में 1 से 2 बार लगाना है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मैं थर्सडे या संडे को यूज करती हूँ। अब आज थर्सडे है तो मैं आज रात को शीट मास्क यूज करूंगी। कैसे? ट्रेनिंग खत्म करने के बाद लास्ट में जब मैं सोने जाने से आधा घंटा पहले रात का रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें मैं फेस वॉश वगैरह पूरा करती हूँ, पीएम रूटीन। अब मैं क्या करूंगी? फेस वॉश करूंगी, फेस वॉश के बाद टोनर लगाऊंगी, ठीक है। अब टोनर के बाद मैं सीरम नहीं लगाऊंगी, आज लगाऊंगी मैं शीट मास्क। शीट मास्क लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी? जब 15 से 20 मिनट बाद वो शीट मास्क मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब, उसका लिक्विड मेरी स्किन में आ जाएगा और वो शीट मास्क ड्राई हो जाएगा, उसे उतार दूंगी। और वो जो लिक्विड मेरे चेहरे पे रह गया है ना, उसे पोंछना या वॉश नहीं करना, उसको हाथ से मसाज से ही स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा देना। एब्जॉर्ब हो गया, अब उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाना। शीट मास्क कभी भी डे टाइम में नहीं लगाते, हमेशा नाइट में ही यूज करना होता है। सेम प्रोसेस थर्सडे को रहता है, सेम प्रोसेस संडे को रहेगा। अब आप कोई भी दिन चूज कर सकते हैं, मेरा थर्सडे और संडे है, आप हो सकता है मंडे और सैटरडे रख लें या मंडे और फ्राइडे रख लें, वॉटेवर, जिस भी दिन आप थोड़ा रात को फ्री होते हैं आप उस दिन अपना ये वीकली प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी स्किन वीक में एक बार अच्छे से डीपली हाइड्रेट होती है, डीपली नरिश होगी और आपकी स्किन को भी एक बहुत स्मूथनेस मिल जाती। इसीलिए हमें ऑलवेज हमारा रूटीन जो है वो टाइम से फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आते हैं हाइजीन टिप्स। यहाँ पे कुछ आते हैं हमारे हाइजीन टिप्स। हाइजीन टिप्स जैसे कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी गंदे हाथ यूज नहीं करने चाहिए। स्किन केयर करने के लिए, मेकअप करने के लिए हमेशा हैंड वॉश होने चाहिए आपके, ठीक है। दूसरी चीज, जहां आपके प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं वो सरफेस, वो एरिया क्लीन रहना चाहिए, वो एरिया क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। आपके ब्रशेस, आपके ब्लेंडर टूल्स क्लीन होने चाहिए। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं। या आपको अगर चेक करना है कि प्रोडक्ट रिएक्शन तो नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? हमेशा प्रोडक्ट का पैच टेस्ट यहाँ पर करेंगे। जैसे चलिए मैं आपको सनस्क्रीन का, ये जेल सनस्क्रीन है, अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरे को प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं। मैं थोड़ा सा लूंगी और 2 घंटे के लिए यहाँ पर लगा के ऐसे छोटे से पैच में कोई भी प्रोडक्ट लगा के छोड़ दूंगी, ठीक है। अब ये 2 घंटे में मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे रिएक्शन तो नहीं कर रहा। अगर रिएक्शन करेगा तो जलन होगी, रेडनेस होगी, ठीक है। तो वो भी पता चल जाएगा। रिएक्शन नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रहेगा, तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट सेफर साइड है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने कोई प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राई स्किन को विटामिन सी सीरम दे दिया, अब अगर मैंने पैच टेस्ट किया है तो मुझे रिएक्शन कर जाएगा और मैं आपको आके बता दूंगी कि विटामिन सी मुझे यूज नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, मैंने पैच टेस्ट किया था, मैंने इतना सा ही ट्राई किया है, बस, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो हमने आज का जो हमारा पूरा सेशन हुआ है उसमें हमारा कंक्लूजन क्या रहा है, उसमें हमारा जो ओवरऑल जो हमने क्या क्या जाना है, चलिए एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना है कि हमारा जो स्किन केयर है वो केवल स्किन केयर नहीं है, मेकअप के लिए कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि यदि मुझे मेकअप अच्छा रखना है और अपनी स्किन की क्वालिटी और हेल्थ अच्छी रखनी है तो स्किन केयर करना बहुत जरूरी है।
स्किन केयर का रूटीन टाइम से फॉलो करना चाहिए, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि स्किन केयर अच्छा होगा तो मेरी स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी, हाइजीन मेंटेन होगा, स्किन ग्लोइंग होती है। और स्किन हेल्दी स्किन जो है एक हेल्दी और एक खूबसूरत मेकअप देती है और अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के रिजल्ट्स देती है। ठीक है, सो ये तो था आज का ट्रेनिंग सेशन जो कि हमारा स्किन केयर का था। चलिए अब मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस लूंगी। तो यहाँ पे मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगी, जिनके भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। अरे भाई हमारी तो हर महीने ट्रेनिंग हो रही है, मैंने लास्ट मंथ भी इस ग्रुप में रामवी सर के ग्रुप में मैंने ट्रेनिंग किया है। मैं 3 मंथ से तो ये बैच मेरे पास ही आ रहा है, सो मैं तो हर महीने ट्रेनिंग कर रही हूँ। जी पूछिए आप लोगों के क्वेश्चंस। एक सेकेंड। देखिए चेक करने से मतलब क्या है, जो मैंने पैच टेस्ट बताया है, पैच टेस्ट इसलिए बताया है, कई बार कई लोगों को ना प्रोडक्ट से सेंसिटिविटी हो जाती है, फिर आप लोग क्या बोलते हो, हाय मेरी स्किन तो बड़ी सेंसिटिव है। ठीक है, जब मेरे सामने कोई बोलता है ना मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरे को पता चल जाता है स्किन की बैंड बजी पड़ी है। इसीलिए बताया है पैच टेस्ट करना, अदरवाइज जरूरत नहीं। अगर आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली बाय कर रहे हो, कि आपको पता है कि भाई आपकी ऑयली स्किन है, आपको ये प्रोडक्ट सूट करेंगे, तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, अरे बाप रे, एक सेकेंड एक सेकेंड। कहाँ गया। देखिए चेहरे पे दाने निकलते हैं, कैसे दाने निकलते हैं मुझे नहीं पता ना कि कैसे दाने निकलते हैं, तो मैं कैसे बताऊंगी। पिंपल्स अलग चीज है, ठीक है, और जो स्किन बम्प्स होते हैं वो अलग चीज है। अब आप मुझे बताइए दाने कैसे निकलते, गर्मी के दाने तो नहीं निकल रहे। शादी में सजने संवरने के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करें, शादी में सजने संवरने की प्रोडक्ट सैटरडे की ट्रेनिंग में बताऊंगी, मेकअप के प्रोडक्ट सैटरडे की ट्रेनिंग में बताऊंगी। अगले आगे चलते हैं। फाउंडेशन के लिए बहुत जल्दी पूछ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं हम लोग। सैटरडे को फाउंडेशन की ट्रेनिंग होगी, वहां पे जानिएगा मेकअप का। तब कोई भी, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर सैटरडे की ट्रेनिंग में स्किन केयर कुछ कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, स्किन केयर के सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाओगे। सैटरडे की ट्रेनिंग मेकअप की होगी, तो वहां पे मेकअप के क्वेश्चंस के आंसर होंगे। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ओके यस, यहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं ड्राई स्किन और डार्क स्पॉट के लिए, यानी कि उन्होंने क्लियरली लिखा है स्किन ड्राई है और डार्क स्पॉट्स भी है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं कॉम्बिनेशन भी बता रही हूँ, आप अपने पास लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि किसी ना किसी के सामने ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। यदि स्किन ड्राई है और डार्क स्पॉट्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देंगे हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। हाइड्रेटिंग फेस वॉश के साथ हम देंगे नायासिनामाइड का सिरम, ठीक है, क्योंकि डार्क स्पॉट्स है, तो नायासिनामाइड का सिरम देंगे। सॉरी, टोनर देना मत भूलना, फेस वॉश, हाइड्रेटिंग फेस वॉश, देन टोनर, देन नायासिनामाइड का सिरम, ठीक है। और उसके साथ हम देंगे हमारा स्नेल मुसीन वाला मॉइस्चराइजर और स्टिक वाला सनस्क्रीन। ये है हमारे ड्राई स्किन में डार्क स्पॉट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। एक सेकेंड, आराम से आराम से। हाँ जी, अंडर आई क्रीम सिंगल यूज ही होगा, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ से पंप करेंगे, यहाँ पे क्रीम आएगी और फिर इसे ऐसे लगाना होता है, तो एक ही पर्सन यूज करेंगे, आप इसको किसी के साथ हाइजीन मेंटेन करनी है, किसी के साथ यूज नहीं कर सकते।
ओके, कोई बात नहीं, न्यू ज्वाइनिंग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2-3 बार ट्रेनिंग करेंगे ना, लेंगे आप, तो आपको हमारे साथ जान पहचान हो जाएगी आराम से। क्योंकि जब मैं भी नई आई थी लास्ट ईयर एसओएस में, मैं भी नई आई थी, तो मुझे सभी के फेसेस देख देख के अब मुझे याद हो गए हैं कि हमारी टीम में कौन कौन मेंबर है। मैं कुछ को फेस से जानती हूँ, कुछ को नाम से जानती हूँ, तो होता है, चलता है, ये कहीं भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन आया है, एक्सीडेंट के बाद फेस पर ब्लैक स्पॉट है। अगर देखिए एक्सीडेंटल मार्क है तो ये कम हो जाएंगे, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरीके से चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे भी स्किन टाइप देखना जरूरी होगा कि स्किन टाइप कैसा है और कैसे निशान। ठीक है, तो इसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा आपका पिक्चर और स्किन टाइप, मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगी, वो भर के भेजेंगे, तब मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी। तो मैं अभी आपको एंड में डिटेल्स भी देती हूँ और मेल आईडी भी दूंगी, सभी को दूंगी। एक क्वेश्चन आया है, भाई इतने सारे क्वेश्चन एकदम मत भेजिए, मैं रिप्लाई प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ। पिगमेंटेशन के लिए क्या, पिगमेंटेशन के लिए बताया तो था मैंने, नायासिनामाइड सिरम। बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो नायासिनामाइड, कम है तो विटामिन सी भी यूज हो सकता है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया, मैम जब कुछ मीठा खाते हैं तो फेस में पिंपल्स हो जाते हैं, उसके लिए क्या यूज करें। देखिए ये जो क्वेश्चन आया ना, मीठा खाते हैं, इसके लिए आपको हेल्थ ट्रेनर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मीठा और आपकी स्किन को वो कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा मेरे लिए नहीं है कि मीठा खाने के बाद फेस में दाने कैसे निकल आते हैं। इट मीन हो सकता है शुगर का इशू हो, बिकॉज आई एम यस लिटिल डायबिटिक। तो मीठा खाने से मैंने ये तो सुना है सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, जो कि मेरे साथ होता है। अगर मैं जरा सा भी मीठा खा लेती हूँ तो मेरी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, आलस आता है, बहुत सारे ऐसे डिजीनेस हो जाती है, पर दाने नहीं निकले हैं। तो एक बार हेल्थ ट्रेनर से इस बारे में बात कीजिए। है जी, झाइयों के लिए प्रोडक्ट है नायासिनामाइड सिरम। हाँ जी, मैं आपको कॉम्बिनेशन दोबारा बता देती हूँ, एक बार प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनिए, अभी क्वेश्चन मत पूछिए, रुक जाइए, मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी वरना। मैं रुकिए, पहले चैट बॉक्स बंद करती हूँ। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, अब जो मैं बता रही हूँ पहले वो ध्यान से सुनिए। आप लोगों का ना अपने अपने सवालों पे ध्यान है, मेरे आंसर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुनिए। यदि आपकी स्किन ड्राई है और तब झाइयां हैं, स्पॉट्स हैं, या पिगमेंटेशन है, तब क्या यूज करेंगे। ड्राई स्किन और पिगमेंटेशन है तब क्या यूज करेंगे। पहला, आप यूज करेंगे फेस वॉश, ड्राई स्किन वाला, जो कि हाइड्रेटिंग फेस वॉश है। ठीक है, उसके बाद टोनर यूज करेंगे विटामिन सी का। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा स्पॉट्स हैं, बहुत ज्यादा झाइयां हैं, तब यूज उसमें क्या है, उसमें यूज करेंगे हम हमारा नायासिनामाइड का सिरम। नायासिनामाइड सिरम के बाद हम यूज करेंगे हमारा हाइड्रेटिंग वाला स्नेल मुसीन वाला मॉइस्चराइजर, और साथ में जेल वाला सनस्क्रीन। ठीक है, ये यूज करेंगे जब ड्राई स्किन है और छाइयां यानी कि पिगमेंटेशन है। अब ऑयली स्किन है तो क्या यूज करेंगे। यदि ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो दोनों में से कोई भी फेस वॉश, विटामिन सी या आप चारकोल फेस वॉश यूज करेंगे, उसके साथ टोनर यूज करेंगे। टोनर के बाद आप यूज करेंगे, बहुत ज्यादा छाइयां हैं तो नायासिनामाइड का सिरम, अगर स्पॉट्स कम है तो विटामिन सी का सिरम। ठीक है, और उसके बाद कोई भी ऐसा, इनमें से कोई भी 3 मॉइस्चराइजर आते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, और दिन में आपको घर में या बाहर सनस्क्रीन लगाना जरूरी। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। आई होप सबने लिख लिया हो ये कॉम्बिनेशन। अब अगर ये वाला क्वेश्चन दोबारा आए ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं आंसर नहीं करूंगी, वेरी बैड। ओके चलिए,
ओके चलिए, मैं वापस से चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। मजाक एक तरफ होता है, पर सुनने वाली बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया। एक मिनट बताती हूँ, ठीक है। अंडर आई क्रीम जो है ना, रात को सबसे पहले फेस वॉश, देन टोनर, देन सीरम, देन मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट में अंडर आई क्रीम लगानी होती है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। ये हमसे पूछा है मनोरंजन जी ने, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है कि कम से कम कितने प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। वेरी गुड। अब आया है बिजनेस पॉइंट से सवाल, जो कि हम सबके लिए, क्योंकि सब बिजनेस के लिए जुड़े हुए हैं, तो ये आया बिजनेस वाला सवाल। मिनिमम हमें रिजीम देना होता है, यानी कि पूरा स्किन केयर देना है। अब एक बात बताइए, जब हम हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, क्योंकि लीवर मेरा ना एक ही चीज आती है दिमाग में, लीवर इन्फेक्शन। अब किसी को अगर लीवर इन्फेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, लीवोडॉक भी देंगे उन्हें। हम कम से कम 3 प्रोडक्ट देते हैं, लीवोडॉक हो गया, और इम्यूनोडॉक हो गया, और एक साथ में तुलसी या कुछ ऐसा दे सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे, और कम से कम 3 महीने का प्रोडक्ट देते हैं। वैसे तो 6 महीने का चलता है, पर 3 महीने का प्रोडक्ट हम मिनिमम देते हैं। सेम ऐसा ही स्किन केयर में होता है, मिनिमम 3 महीने का प्रोडक्ट देना होता है, क्योंकि रिजल्ट 3 महीने के अंदर अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर तो दिखना शुरू होता है, और प्रॉपर रिजल्ट आते हैं 3 महीने के। अब कैसे देंगे? देखिए, फेस वॉश देना वेरी इंपॉर्टेंट, टोनर देना वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीरम भी देना है, ठीक है, और मॉइस्चराइजर भी देना है, सनस्क्रीन और अंडर आई क्रीम भी देनी है। लेकिन ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया बिजनेस पॉइंट से, लेकिन सब लोग एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर पाते इतना बड़ा। तब हम क्या करवाएंगे, हम स्टार्ट करवाएंगे, उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश दे दो, और दूसरा उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन दो। ठीक है। ये चीज उनको बोलो 1 महीने तक यूज करें। 1 महीने में कुछ, यानी कि तकरीबन 10% रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, दिखने शुरू हो जाएंगे। तब उनसे कहना, अब 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दो। ठीक है। कभी भी सिरम खाली मत देना कि आप सोचो सिरम पहले दे देते हैं, नहीं। जब भी देना, सिरम और मॉइस्चराइजर साथ में देना। यदि आपने खाली सिरम दिया, फेस वॉश के बाद सिरम लगा लिया और सनस्क्रीन लगा लिया, स्किन की बैंड बच के हाथ में आ जाएगी, फिर मुझसे मत कहना मैडम क्या लगवाना है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी को भी सिरम देते हो, सिरम के साथ मॉइस्चराइजर जरूर लगवाना, क्योंकि सिरम के बाद, सिरम अंदर जाने के बाद काम करता है, तो स्किन के ऊपर कवर अप के लिए कुछ चाहिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है। तो मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद दिन में सनस्क्रीन, और रात को लगाते हैं हम अंडर आई क्रीम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोल्ड मॉइस्चराइजर और गोल्ड सीरम जो है, वो आप उनको देंगे जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, और झुर्रियां आ गई है, उनको देंगे हम गोल्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है। अरे, पता है क्या हो रहा है, आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं और पीछे के रह रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ा स्लो स्लो क्वेश्चंस पूछिए। अब वापस पहुंचना थोड़ा सा पीछे ऊपर मुश्किल। हाँ जी, शादी विवाह में सजने संवरने वाले प्रोडक्ट्स ना, मैं आपको सैटरडे की ट्रेनिंग में बताऊंगी। सैटरडे को सेम टाइम पे ट्रेनिंग होगी, उसमें मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी, डोंट वरी। पर आज जो हमने प्रोडक्ट्स की बात की है, ये आपका शादी विवाह में हो या रेगुलर डेली में हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो डे मतलब एवरी टाइम इम्पोर्टेंट है। और शादी विवाह की जो सजने संवरने की ब्यूटी कॉस्मेटिक की है, वो मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी। ठीक है।
ओपन पोर्स के लिए मैंने बताया था, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो नायासिनामाइड का सीरम ऐड किया जाता है। सेम वही स्किन टाइप देखकर फेस वॉश दीजिए, टोनर दीजिए। फिर अगर ओपन पोर्स है तो नायासिनामाइड का सीरम दीजिए, उसके ऊपर जो मॉइस्चराइजर देंगे वो स्किन टाइप देखकर दिया जाएगा, और फिर सनस्क्रीन दिया जाएगा। सनस्क्रीन मैंने अभी बताया है, दो प्रकार के सनस्क्रीन आते हैं, जेल सनस्क्रीन ड्राई स्किन के लिए, और स्टिक सनस्क्रीन आता है कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, ओके। 14 साल का बच्चा है और पिंपल निकल रहे हैं, तो देखिए ये ऑयली खाने की वजह से होते हैं। ठीक है, आप उसको हमारा ये चारकोल फेस वॉश यूज करवा सकते हैं, या विटामिन सी का फेस वॉश यूज करवा सकते हैं। ठीक है, साथ में पिंपल आ रहे हैं, साथ में बिकॉज आप कह रहे हो पिंपल आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको विटामिन सी का टोनर मत यूज करवाना। ठीक है, पिंपल आ रहे हैं तो फेस वॉश करवाना, उसके बाद विटामिन सी का सिरम यूज करवाना, और साथ में मॉइस्चराइजर आप ये वाला दे दे, और सनस्क्रीन जाएगा स्टिक वाला। मैंने अभी तक जितना भी 1 घंटे का ट्रेनिंग किया उसमें रेगुलर बेसिस वाले ही प्रोडक्ट बताए हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि एक क्रीम लेके लगा ली मोड़े पे और हो गया, नहीं जी, अब नहीं है वो टाइम, अब तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। मैंने अभी झाइयों के लिए कॉम्बिनेशन बताया है, ऑयली स्किन का भी, ड्राई का, ऑयली और कॉम्बिनेशन का भी, ड्राई का भी। फिर आप लोग बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज वेरी बैड। भाई एक बात बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, फेस का कलर क्लियर कैसे करें? आप मुझे ये बताइए, जो रंग भगवान ने मुझे दिया है मैं उसे कैसे चेंज कर सकती हूँ? उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है कॉम्बिनेशन का, हो सकता है कि एक या दो टोन थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए, पर ये कलर अगर मैं चाहूँ ना कटरीना कैफ वाला हो जाए तो नहीं हो सकता। बिपाशा बासु कभी भी कटरीना कैफ नहीं बन सकती, ये समझ लीजिए। और आप बिलीव करोगे, फॉरेनर इंडिया आते हैं डार्क होने के लिए, और हम इंडियंस चाहते हैं उनकी तरह दिखना, दैट इज वेरी बैड। ड्राई स्किन में ये जेल वाला सनस्क्रीन, हाँ एक क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके ठीक है सोनू जी, एक मिनट दीजिए, मैं बताती हूँ। एक क्वेश्चन आया है एक महिला, हमारी महिला फाइटर का, कि प्रेगनेंसी के बाद चेहरे पे काले धब्बे हो गए हैं, तब क्या यूज करेंगे? तो मैडम आपको ना पिगमेंटेशन हो गई है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो हेल्थ ट्रेनर से बात कीजिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनके थ्रू भी बात कीजिए, हेल्थ ट्रेनर से डायरेक्टली बात कीजिए। हेल्थ ट्रेनर से हेल्थ के प्रोडक्ट्स लीजिए कि आपको ये झाइयां हो गई हैं, तो हेल्थ को और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो बताएंगे। अब स्किन के प्रोडक्ट मैं बताती हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अब इसके बाद ये प्रोडक्ट फिर नहीं बताऊँ। यदि आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, हाँ जी सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, मेरी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, आंसर दे रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लिप ब्लैक हो रहे हैं, सैटरडे को बताऊंगी। ओके, तो क्या करना है, अगर आपके चेहरे पे छाइयां हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, जैसे भी हैं, हेल्थ ट्रेनर से अलग से बात कीजिए। ठीक है, और अब मैं बता रही हूँ, यदि आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले चारकोल या विटामिन सी का फेस वॉश लेंगे। ठीक है, फिर विटामिन सी का टोनर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग हमारा नायासिनामाइड या विटामिन सी का सीरम लगाएंगे, और उसके ऊपर लगाएंगे हम इन तीनों में से कोई भी एक मॉइस्चराइजर। ये हमारे एलोवेरा वाले मॉइस्चराइजर है, जिनको आप लाल, पीली और हरी बॉटल बोलते हैं, पर ये एलोवेरा वाले मॉइस्चराइजर है। ठीक है, सो एलोवेरा और टर्मरिक है, एलोवेरा बीटरूट रेड वाला है, एलोवेरा कुकुम्बर ग्रीन वाला है। ये मैंने बताया है पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में।
अब बात करते हैं झाइयां ड्राई स्किन में। तो सबसे पहले फेस वॉश यूज करेंगे हम हाइड्रेटिंग वाला। इसके ऊपर हम लगाएंगे विटामिन सी का टोनर। फिर हम लगाएंगे, यदि आपकी झाइयां है और साथ में झाइयां है और साथ में स्किन ड्राई है, तो हम यूज करेंगे नायासिनामाइड का सिरप। ठीक है, और उसके ऊपर स्नेल मुसिन की जो जार वाला स्नेल मुसिन का जो मॉइस्चराइजर आता है वो लगाएंगे, और उसके ऊपर जेल वाला सनस्क्रीन लगाएंगे। ये है हमारा कॉम्बिनेशन, जो कि ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन के लिए, झाइयों के लिए दिया जाता है। एलोवेरा फेस वॉश, पर मैंने तो एलोवेरा फेस वॉश बताया ही नहीं। ऑयली स्किन डार्क स्पॉट से ही तो ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करना है। ठीक है, हाँ जी, एलोवेरा का मैंने कोई भी फेस वॉश नहीं बताया है, मैंने केवल ये 3 फेस वॉश बताए हैं। तो ये 3 जो कि स्नीज एलीट में आते हैं, मैंने यही 3 बताए। ठीक है, ओके, चलिए अब मेरा जो पार्ट है आज का, बीट रूट किस लिए यूज होता है। जो एलोवेरा एंड बीट रूट है वो एंटी एजिंग है। ऑयली स्किन में जब झुर्रियां आ जाती हैं, तब बीट रूट हेल्पफुल होता है, वो आपकी ऑयली स्किन में झुर्रियों को ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब मैं इस ट्रेनिंग को, आज की ट्रेनिंग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी मेरे एंड से, और मैं हमारे को होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आइए और हमारे इस ट्रेनिंग को विराम की ओर लेके चलिए।